नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। हमारे यूट्यूब चैनल पारंपरिक कहानियों में आपका स्वागत है। हम आपको आज सुनाएंगे अक्षय तृतीया की कहानी। अक्षय तृतीया की महिमा। अक्षय तृतीया कब है? अक्षय तृतीया का मतलब होता है जिसका कोई क्षय ना हो। तृतीया वैशाख मास से शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। इस दिन भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया को भी अखा तीज भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नाम की नगरी में महोदय नाम का एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में पता चला, तो उस वैश्य ने महोदय ने बड़े भक्तिभाव पूर्वक इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका खजाना हमेशा स्वर्ण मुद्राओं से भरा रहता था। राजा महोदय अच्छे स्वभाव वाला और दानवीर था। वह हृदय का उदार और खुला हाथ दान करता था। असहाय और गरीबों की पूरी मदद करता था। एक बार इस राजा का वैभव और सुख शांति पूर्ण जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपनी अक्षय तृतीया व्रत की कथा का करने को कहा और अपनी सारी बात बता दिया। यह सब कुछ अक्षय तृतीया का कृपा का फल हुआ है। राजा की बात सुनकर बाकी राजाओं ने भी और अपने राज्य में जाकर विधि विधान से अक्षय तृतीया का पूजन और व्रत किया और साथ ही प्रजा को भी ऐसा करने को कहा। अक्षय तृतीया के व्रत के प्रभाव से सभी नगर के लोग वैभवशाली और सुखी हो गए। अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और दान दिया, वैसे ही सभी भक्तों को धन और धान से सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये अक्षय तृतीया की कहानी यानी अखा तीज की देवी लक्ष्मी नारायण की पूजा। इस दिन देवी लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले भगवान सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े वस्त्र पहनकर सबसे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद प्रतिमा को सुख और स्वच्छ कपड़े से पोंछकर यथास्थान पर स्थापित कर दें। रोली, चंदन और टीका लगाकर उन्हें अक्षत अर्पित करें। मूली भी अर्पित करें। माला, पुष्प आदि अर्पित करें और भी दक्षिणा चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है और तुलसी दल भी विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाएं। नववैदिक रूप में मिश्री और भीगी हुए चरणों का भोग लगाएं। अगर आपने खिचड़ी बनाया हुआ है तो तुलसी का पत्ता डालकर उसे भगवान को अर्पित करें। पान, लौंग, इलायची आदि भी अर्पित करें। पूजन के बाद अक्षय तृतीया की कहानी सुने। धूप दीप से आरती करें। यथा संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। अक्षय तृतीया से जुड़ी जो कहानी आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरी पारंपरिक कहानियों को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें।